किसान साथियों, पछेती गेहूं में ना सबसे बड़ी समस्या होती है भैया समय की। क्यों? क्योंकि जो गेहूं की बिजाई, जिस गेहूं की बिजाई जो हमारे किसान भाई दिसंबर के लास्ट वीक में करते हो या दिसंबर के बीच वाले सप्ताह में करते हो या दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में करते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या होता है दिसंबर के लास्ट वीक में बिजाई की गई गेहूं के साथ। क्योंकि भैया वह टाइम गेहूं की बुआई के लिए वह सबसे लास्ट और सबसे क्रिटिकल टाइम होता है और उस समय हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ी चिंता यह सताने लगती है कि गेहूं की पैदावार हमारी बिल्कुल डाउन चली जाएगी। किसान साथियों, यह तो जग जाहिर है कि समय के अनुसार अगर आप किसी भी खरीफ फसल की बुआई अगर समय से नहीं करते हैं तो आपका उत्पादन क्षमता घटना तय है। लेकिन हम आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन और कुछ ऐसे जबरदस्त आपको फर्टिलाइजर के प्रयोग के बारे में मैं बताऊंगा, जिससे भैया आपकी पिछेती गेहूं भी ना खतरनाक तरीके से उत्पादन देगी और भैया जो अगेती गेहूं की जो किसान साथी बिजाई कर रखे हैं उस गेहूं की अपेक्षा आपकी पिछेती गेहूं भी उत्पादन देने में कम नहीं रहेगी किसी भी मामले में। जी हाँ किसान साथियों, तो नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हमारे आप पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और अपना प्यार इस गरीब किसान को जरूर दें। किसान साथियों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि देख रहे होंगे आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये सामने खेत है गेहूं की और हमारे बैक में जो पीछे देख रहे होंगे वो भी खेत है गेहूं की। और ये लगभग भैया 1 एकड़ की गेहूं यानी आप जान करके हैरान हो जाएंगे कि इस गेहूं की बिजाई हुई है भैया 28 दिसंबर को। जी हाँ किसान साथियों, मेरे आंखों के सामने ही इस गेहूं की बिजाई करी गई थी और स्वयं इस गेहूं की बिजाई हमने खुद करी है। अब समस्या क्या है कि भैया अब इस गेहूं की जो रंग रूप है ना, वह आपको देख करके नहीं लगेगा कि यह पिछेती गेहूं की बिजाई कर रखी है हमने इस गेहूं की। 28 दिसंबर बहुत लास्ट समय होता है गेहूं की बिजाई के लिए। अब देखिए किसान साथियों, बिजाई के समय हमने इसमें केवल डीएपी का प्रयोग किया था, वो भी 1846 का। जी हाँ किसान साथियों, और डीएपी हमने कितना लिया था? 20 केजी प्रति बीघे के हिसाब से हमने डीएपी का इसमें प्रयोग किया था। किसान साथियों, जर्मिनेशन गेहूं का 100% गया और हमने गेहूं की जो सीड्स है, जो गेहूं की सीड्स है भैया, हमने गेहूं की जो सीड्स है उसका प्रयोग किया था श्री राम का। जी हाँ किसान साथियों, श्री राम गोल्ड जो आता है उसका हमने प्रयोग किया था इस खेत की बिजाई के लिए। अब गेहूं का जर्मिनेशन बिल्कुल 100% गया और गेहूं में भैया क्लोरोफिल कचाकच भरा हुआ है। और उसके पहले हमने क्या कर रखा था कि भैया हमने इसमें सड़े हुए गोबर का प्रयोग जरूर किया था गेहूं की बिजाई से पहले और जुताई से पहले। और हमने भैया 0 ड्रिल से इस गेहूं की बिजाई कराई थी और इस खेत में नमी बिल्कुल बरकरार थी, इसलिए जर्मिनेशन में कोई समस्या हमारे इस गेहूं के नहीं आई है। और जर्मिनेशन के साथ साथ गेहूं का ग्रोथ भी रुका हुआ नहीं है, गेहूं का ग्रोथ भी अच्छे लेवल पे है। आप देख रहे होंगे हमने भैया कल के डेट में इसकी सिंचाई भी पूर्ण रूप से कर दी है। आपको खेतों में पानी भी दिख रहा होगा, हमने कल ही इसमें रात में आज सिंचाई कर रखी है। अब सिंचाई तो हो गया, अब भैया अब इस गेहूं को हम कौन से कॉम्बिनेशन के साथ, कौन से फर्टिलाइजर के साथ इसमें प्रयोग करेंगे जो कि अगेती गेहूं को भी भैया ये टॉप कर जाए। जी हाँ किसान साथियों, एकदम 100% अगेती गेहूं को ये टॉप करेगी और उसको ढक करके रख देगी। अब उस कॉम्बिनेशन के लिए अब जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं वह भैया पहला कॉम्बिनेशन होगा, सिंचाई तो हमने कर दिया। सिंचाई करने से पहले आपको 10 केजी प्रति बीघे डीएपी लेना है, वही 1846 वाला हमने भी लिया था। हमने भी इसमें सिंचाई से पहले तुरंत पहले हमने 10 केजी प्रति बीघे के हिसाब से डीएपी का ड्रेसिंग कर दिया, छिड़काव कर दिया। अब आपको क्या करना है कि सिंचाई के 3 दिन बाद, यानी खेत से बिल्कुल कहीं भी पानी आपको ना दिखे, खेत में जब पानी बिल्कुल खत्म हो जाए, यानी 3 से 4 दिन के बाद, आपको 3 से 4 दिन के बाद 5वें दिन में नहीं जाना है। अब आपको भैया लेना है क्या? ह्यूमिक एसिड लेना है
और ह्यूमिक एसिड को भैया आपको करना क्या है कि यूरिया के साथ, यूरिया आपको रखना है करीब करीब 18 से 20 केजी प्रति बीघे। यूरिया, नाइट्रोजन, ह्यूमिक एसिड आपको करीब करीब रखना है किसान साथियों 200 से 250 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से। और उसके साथ साथ आपको सल्फर लेना है 1 से 1.25 केजी के लगभग प्रति बीघे। और नाइट्रोजन आपको ले लेना है 18 से 20 केजी प्रति बीघे। और उसके बाद आप अपने इस गेहूं के फसल में, हम भी इसका प्रयोग करेंगे, आपकी अगर पछेती गेहूं है तो भैया आपको घबराना नहीं है, आपको इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर देना है। अब उसके बाद इसका प्रयोग कर देंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद आपको इसका ग्रोथ देखने को बिल्कुल खतरनाक तरीके से मिलेगा किसान साथियों, यह मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं। और इस गेहूं की खेत में हम जब इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर देंगे, इस कॉम्बिनेशन का खाद का प्रयोग हम कर देंगे, तो हफ्ते 10 दिन के बाद फिर पुनः मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसका फल क्या मिला, इसका रिजल्ट क्या मिला है किसान साथियों। ये तो हो गई बात। और दूसरी बात कि अगर आपके गेहूं के फसल में जिंक की कमी दिखती हो, जैसा कि जिंक की कमी का लक्षण होता है कि गेहूं के जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ऊपर वाली जो फुनगी बोलते हैं ठेठी भाषा में, उस पे हल्का हल्का पीला दिखाई देगा। पूरा गेहूं का पत्ता नहीं, केवल ऊपरी वाला भाग होगा जो हल्का पीला दिखाई देगा। तो आप समझ जाएं कि आपके पौधे, आपके गेहूं के फसल को जिंक की कमी लग रही है। तो आपको भैया जिंक का प्रयोग कर देना है। इस कॉम्बिनेशन का छिड़काव करने के बाद उसके 2 से 3 दिन के बाद हल्की आप 1 से 2 केजी प्रति बीघे के हिसाब से नाइट्रोजन, यूरिया लेकर के और उसमें जिंक मिक्स कर लें। और करने के बाद जिंक का प्रयोग कर दें, या दूसरी सिस्टम से, या आप जिंक का घोल बना करके भी अपने गेहूं के फसल में प्रयोग कर देंगे, वह भी कारगर होगा, वह भी फायदेमंद होगा किसान साथियों। ये तो हो गई आपकी पिछेती गेहूं के लिए भैया संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपकी बताई कि अगेती गेहूं को भी ये ढक करके रख देगा। और आप देखेंगे और आपको मैं वीडियो में प्रामाणिकता के साथ दिखाऊंगा किसान साथियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपना राय जरूर देना। चैनल पे हमारे आप नए हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे कल किसी अगले यूनिक जानकारी के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय जवान जय किसान।